जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं युवराज की, जो ग्रहों में युवराज माने जाते हैं बुध महाराज। तो दोस्तों, बुध महाराज का राशि परिवर्तन आज 23 मई को हो रहा है। जी हाँ, और दोस्तों अपने मित्र शुक्र के घर यानी वृषभ राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल दोस्तों काफी समय से, काफी महीनों से बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु दोस्तों आज बुध महाराज अपना दोस्तों राशि बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों काफी कंफर्टेबल अच्छी पोजीशन में होंगे। बहुत बड़ा यू टर्न होगा, बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पर बनाते हैं। अगर दोस्तों आपने कोई ऐसी कुंडली देखी है जिसमें बुध दोस्तों आपके राशि में, जी हाँ, और यहाँ पर 2 नंबर की राशि जो होती है, 2 नंबर की राशि दोस्तों यहाँ पर वृष राशि है, और वृष राशि में यानी भाग्य स्थान में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। दोस्तों आपने जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सभी तरह के सुख साधन हुआ करते हैं। जब भाग्य स्थान में दोस्तों यहाँ पर बैठे हो बुध महाराज, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं। और बुध की दोस्तों शुक्र की मित्रता भी है, और शुक्र की राशि है, वृष राशि के स्वामी शुक्र महाराज है। और शुक्र तो समझ रहे होंगे आप कि इस संसार में सब सुख सुविधाओं के, सब जितने भी इस समय ऐश और आराम, जो भी सुख सुविधाएं, उसके मालिक शुक्र महाराज है। जी हाँ, और दोस्तों बुध के मित्र भी है, तो आपकी राशि के लिए ये कर्म भाव के मालिक बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम ग्रहों के राजा सूर्य देव की बात करते हैं, तो यह सूर्य साथ में ना होते तो यह राजयोग 100% फलदायी होता। अभी भी बुध, क्योंकि सूर्य के साथ मैत्री है, बुध आदित्य राजयोग भी बनाते हैं। बहुत सारी सुखद स्थितियां, सुखद फल देने वाले हैं, फिर भी यह बुध क्योंकि त्रिकोण में है, मित्र के साथ है, मित्र की राशि में है, सूर्य मित्र है। जी हाँ, और शुक्र महाराज भी मित्र हैं, और मित्र से दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है इस बुध के साथ में, बुध सूर्य के योग के ऊपर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं है, इसके चलते कई बार बुध को सहना पड़ता है, काफी समस्याएं झेलना पड़ती हैं। 2 शत्रुओं के बीच में, शनि और सूर्य के बीच में बुध फंसने वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हीट बुध को सहनी पड़ती है, वह कौन सी है उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। परंतु राजयोग बहुत जबरदस्त है, इसके क्या फायदे आपको होंगे, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कौन से सुखद परिवर्तन, कौन से सुखद पहलू आपको प्राप्त होंगे दोस्तों, और कहां पर आपको सतर्क रहना है उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज कलयुग के दोनों देवता हैं, और कलयुग में हर तरह से हर व्यक्ति की मदद करने वाले देव हैं। भगवान भोलेनाथ के महादेव ये रुद्र है, और महादेव के अंश है, रुद्रा अवतार है। तो दोस्तों आप सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करिए बाबा भैरवनाथ का और हनुमान जी महाराज का, और माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय दोनों पुत्र हैं। तो दोस्तों इसके बाद में एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में, इसके लिए मैं आपको अवश्य प्रेशर दूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। जी हाँ, और प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के तत्पश्चात धरती माता को प्रणाम करने के बाद में अपने कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे सभी प्रिय जातकों के पास आधे से अधिक समस्या इसी वजह से है कि लोग कुलदेवी कुल देवता को नहीं जानते हैं और हर जगह घूमते हैं। अपने दादा दादी, माता पिता से, दादा दादी से पूछिए कौन से आपके कुलदेवी है, कौन सी कुल देवता है, क्योंकि लोग घर छोड़ करके देश प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वह जानते नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी का कारण यही है। तो आप वहीं से बैठ करके उनको प्रतिदिन प्रणाम करिए। जी हाँ,
और समझ गए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले कुलदेवी कुल देवता अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। और दोस्तों एक बात विशेष करके ध्यान रखना कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराना, क्योंकि उससे मुझे सही पता चलता है कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है और कौन से ग्रह हमें दुख दे रहे हैं, कौन से सुख दे रहे हैं। जब जानकारी पूरी होती है तो कोई ग्रह हमारा नाराज होता है, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं, हमारे लिए फलीभूत होते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। अब दोस्तों हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि बुध कुमार ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। सबसे छोटे ग्रह हैं परंतु सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ब्रह्मांड में। इससे उत्तम ग्रह कोई है ही नहीं। अगर यह आपके पक्ष में बैठ जाए, जैसे कि अब दो रोज पश्चात जो मैंने बताया था कि दोस्तों की यहाँ पर आपको पहले वीडियो में कि बुध महाराज का परिवर्तन होने जा रहा है और भाग्य स्थान में आने वाले हैं। तो भाग्य स्थान में दोस्तों आज 23 तारीख को आ चुके हैं, तो समझ लीजिए आप परम भाग्यशाली हो रहे हैं। और दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि इस अवधि में, क्योंकि मित्र क्षेत्र बुध, देखिए बुध क्या है, बुध महाराज बुद्धि के मालिक हैं। जब बुद्धि ही ठीक नहीं है, बुद्धि ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, बुद्धि दिमाग में ही हमारे नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं, तो हमें सुख कहां से मिल सकता है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि शक्ति में कमी होती है। जब बुद्धि विवेक काम नहीं करता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तर्क ही दोस्तों जब मिसिंग हो दिमाग से, तो यह तर्क का कारक ग्रह है, रीजनिंग का कारक ग्रह है बुध। जी हाँ, कुमार ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सुखद है और बहुत भाग्यशाली स्थिति में आपको ला रहे हैं। इस समय बहुत सुख समाचार आपको मिलने वाले हैं और मेरे ख्याल से देखा जाए तो दोस्तों यह 23 तारीख यानी आज से ही आने वाले समय में आपको कई संकटों से बाहर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर कई बार मैं बता दूं कि बुध का जब समय आता है, बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं, अच्छे स्थान पर पहुंचते हैं, भाग्य स्थान से गुजरते हैं, तो देखिए आपको क्या क्या यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों बस आप सुनते जाइए हमारी बात को और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों काफी समय बाद काफी आपने जो तकलीफें झेली हैं, काफी कष्ट आपने झेले हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब देखिए सच्चाई दोस्तों यह है कि कई बार आपने उसे सहन किया है। जी हाँ, और सहन करना भी पड़ता है क्योंकि यह कलयुग है, काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिए इस समय अवश्य बदलता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि समय ना बदले। दुख अगर झेला है तो सुख निश्चित रूप से आने वाला है, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ईश्वर आपकी मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पर बुध क्या काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कड़वाहट थी आपकी, आपने अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, साथियों में, भाई बहनों में, माता पिता के साथ, उस कड़वाहट को दोस्तों इस समय बुध आने वाले समय में सब दूर करेंगे और आपके घर में सुख चैन शांति का माहौल बना होगा। कई हमारे जातकों के हमारे पास मैसेज भी आए हैं, कई लोगों ने कहा भी है कि हम पारिवारिक दृष्टि से बहुत हमारी स्थिति खराब चल रही है, परिवार में पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन घर में इतनी टेंशन है, घर में इतनी समस्याएं हैं, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। और कई लोगों ने यह भी बताया है कि 2-2 दिन तक भोजन तक नहीं होते हैं, भोजन बनते हैं परंतु भोजन रखे रहते हैं। ऐसी स्थितियां लोगों ने झेली हैं, क्योंकि दोस्तों उसका कारक एक और है, कारण एक और है कि मंगल महाराज इस समय नीच स्थिति में है, तो मंगल के कारण लोगों के अंदर क्रोध आता है। मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी महाराज की आपको आराधना करना चाहिए। अब हम दोस्तों यहाँ पर बुध की बात करते हैं, तो बुध व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं और तर्क शक्ति के कारक ग्रह हैं।
बुद्धि के कारक ग्रह हैं। जो लोग बौद्धिक कार्य कर रहे हैं उनका तो जवाब नहीं है। वो डिसीजन ऐसे लेंगे इस अवधि में, ऐसा काम कर जाएंगे क्योंकि राजयोग है, भाग्य स्थान में बुध बैठे हुए हैं। आप परम भाग्यशाली हो जाएंगे। आपसे कुछ ऐसा काम होने वाला है दोस्तों कि आपके किस्मत के कारण कुछ ऐसा हो जाएगा, किस्मत के कारण, कि दोस्तों आपकी हर जगह सराहना होगी। आप काफी महीनों से, काफी दिनों से जिस कार्य को सोच रहे हैं, यह काम अब आपका पूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य साथ में, अगर सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, यदि कोई कार्य आपके जो सरकार से आपके पेंडिंग है, तो वहां पर मैं बता दूं, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं, सरकार से तो फायदा होने वाला ही है क्योंकि बुध के मित्र है। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारी बात को। सूर्य हालांकि दोस्तों यहाँ पर बता दूं आपको कि 12वें भाव के मालिक है। जी हाँ, तो दोस्तों मैं ज्यादा आगे वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। इसलिए दोस्तों बुध को कोई दिक्कत नहीं है इस समय। बुध आदित्य राजयोग बना करके बुध आपकी बुद्धि विशेष कार्य करेगी। आप कोई भी डिसीजन लेंगे वह उत्तम डिसीजन लेंगे, और उत्तम सरकारी पद पर यदि आप हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको बहुत और ऊंचे पद पर बुध महाराज लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आपके इस समय वरिष्ठ अधिकारियों से बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। निश्चित रूप से वहां से आपको सहयोग मिलेगा, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, अगर आपका कहीं स्थानांतरण या तबादला चाहते हैं तो इस समय वह कार्य आपका हो सकता है। और दोस्तों यदि आपका कोई भी बेटा, बेटी, भाई, पिता इत्यादि विदेशों में निवास कर रहे हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, विदेशों में सर्विस कर रहे हैं, तो वहां से निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुध महाराज, वो सूर्यदेव भगवान विदेशों से दोस्तों हर कार्य को कराते हैं और विदेशों से जुड़ा गया है। जी हाँ, और लग्नेश भी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, ऐसी संभावना बन रही है। यदि आप कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ऐसा आपका संयोग बन सकता है। क्योंकि दोस्तों भाग्य में सब कुछ ही आ जाता है। जब भाग्य साथ देता है, किस्मत साथ देती है, तो हर कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि आपका ग्राफ बढ़ने वाला है, यानी अच्छा रहेगा। कामकाज को लेकर के संतोषजनक स्थिति आपकी रहने वाली है। यदि आप दोस्तों व्यापार बिजनेस में है तो बुध महाराज व्यापार के कारक है, तो व्यापार में संतोषजनक स्थिति बनने वाली है, यानी अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। अच्छी पोजीशन में आप रहने वाले हैं। व्यापार में कई बार आपको जो घाटा झेला है, कई लोगों के तो व्यापार बंद तक हो गए हैं। जी हाँ, प्रोजेक्ट बंद है, कार्य चल रहा था तो कार्य कई ऐसी समस्याओं के कारण उसको बंद करना पड़ा। तो इस समय दोस्तों आपके जीवन में भागदौड़ तो रहेगी, हलचल भरा जीवन आपका रहेगा। आपके रुके हुए कार्य बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्ण होने वाले हैं। और आप बिजनेस में है तो आपको कोई बड़ा भारी प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है, ऐसी स्थिति बन रही है। व्यापार की बात दोस्तों मैंने आपसे की है। हम स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में जो अब तक आपने कठिनाइयां झेली हैं, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, माता पिता को लेकर के, स्वास्थ्य में जो समस्या आपने झेली है दोस्तों, वह स्वास्थ्य में अब काफी हद तक सुधार होने वाला है, यानी अच्छी स्थिति होने वाली है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जीवन साथी की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ जो काफी दिनों से रिश्ते खराब हो रहे थे, अनबन चली आ रही थी, जो मैंने बीच में बात बताई थी, तो समझ लीजिए इस समय वह सब समस्याओं का समाधान होने वाला है। यहाँ आपको गणेश जी महाराज की आराधना करनी होगी। दोस्तों आप परम भाग्यशाली होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, अब आप पुरानी चीजों को बिल्कुल भूल जाएं। रिश्तों की बात जो मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन अब सुखद रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों शुक्र महाराज पहले से ही उच्च के चले आ रहे हैं। जी हाँ, और शनि के साथ हैं, मित्र के साथ हैं। जी हाँ, मीन राशि में है और मित्र के साथ में है, तो यह स्थिति आपके लिए काफी संतोषजनक है। जी हाँ दोस्तों, जहां तक परिवार की बात करते हैं, तो परिवार की लाइफ गुरु के कारण अच्छी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में बताया। अगर मैं अभी बताता हूं दोस्तों, काफी बड़ी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर सुख के कारण अति सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज उच्च के हैं और शुक्र महाराज इस समय बहुत इस राशि के सभी जातकों के लिए
लाभकारी सिद्ध होंगे। यहाँ पर आपकी जो कमजोर स्थिति चल रही थी, उस कमजोर स्थिति से निकाल करके आपको काफी रिलीफ देने वाले हैं। खासकर दोस्तों, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही थी, उन्हें काफी समस्याएं, काफी दिक्कतें झेलने पड़ रही थी, काफी नुकसान हो रहा था, हमेशा तनाव बना रहता था, बेवजह की झंझटों में फंस जाते थे, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ता था। तो समझ लीजिए दोस्तों, इस समय आपके लिए काफी अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अभी आपका काम बनने वाला है, तत्काल काम बनने वाला है, और कोई कार्य अति शीघ्र आपके ऐसे होने वाले हैं जिससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यदि आप बच्चों से, परिवार से किसी भी तरह से परेशान थे, नौकरी की समस्याओं को लेकर, किसी समस्याओं को लेकर के, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि वहां से आपको अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। कहीं आपके एग्जाम या परीक्षा कोई भी दिया, इंटरव्यू दिया है बच्चों ने, तो वहां से शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि आज की वीडियो बुध महाराज के ऊपर है, राजकुमार के ऊपर है, युवराज के ऊपर है, और जो है युवराज इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दें, केतु महाराज का भी परिवर्तन हुआ है, और केतु महाराज का परिवर्तन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? 11वीं नंबर की राशि पर हुआ है। तो 5वें नंबर की राशि पर हुआ है, और 5वीं नंबर की राशि में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ ये संतान का घर है। जी हाँ, यहाँ से संतान को आपको सुखद समाचार मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति में होने वाले हैं। टेक्निकल शिक्षा में यदि आपके बच्चे कहीं हैं, तो भाग्य उदय होने वाला है। जी हाँ, केतु महाराज दोस्तों सीधा ईश्वर से जोड़ते हैं, तो इस समय मैं आपको यही बताऊंगा कि ईश्वर की आराधना आपको करना चाहिए, और हमेशा करते रहे। जो भी आपने अब तक ईश्वर की आराधना की है, उसका फल इस समय आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। यह 18 महीने में आपकी स्थिति काफी परिवर्तित होने वाली है। और दोस्तों अभी तत्काल में राहु महाराज का भी राशि परिवर्तन हुआ है, और राहु महाराज 11 नंबर की राशि पर आए हैं। जी हाँ, 11 नंबर की राशि पर दोस्तों, तो यह कौन सा है? यह लाभ का घर है। आप देखिए, इससे लाभ जो अब तक आपको नुकसान हुआ है, राहु महाराज को कलयुग का राजा कहा गया है, तो यह लाभ के घर में विराजमान है। तो यहाँ पर आपकी लाभ की स्थिति होने वाली है निश्चित रूप से। जैसे कहीं से भी एन प्रकार से यहाँ राहु महाराज आपको निश्चित धन लाभ कराएंगे। इच्छा पूर्ति का घर है। आपकी जो अधूरी इच्छाएं पड़ी हुई है, जो आपने 18 महीने से झेला है, जो आपके जीवन में उथल पुथल रही है, उन सभी इच्छाओं की यहाँ पर पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यह पुत्र का भी घर है। यहाँ पर एक पुत्र से आपको कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वधू से भी, ये वधू का भी घर है। जी हाँ, तो वह सब समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि केतु महाराज बहुत लाभकारी साबित होंगे। और दोस्तों यहाँ पर और एक चीज आपको बता दूं कि धन आएगा, क्योंकि धन का स्थान का मालिक शुक्र महाराज भी उच्च के हैं। यहाँ केतु महाराज भी आपके लिए अच्छे हैं। तो बता दूं कि शुक्र उच्च के हैं, और जो है यहाँ पर जाकर के बता दूं कि बुध बैठे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। बुध की राशि देख रहे हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज वृष राशि के स्वामी है। 2 नंबर की राशि है, इसका मालिक शुक्र ही है। तो शुक्र क्या है? उच्च के हैं, और मित्र के साथ यहाँ पर शुक्र धन भाव के मालिक बनते हैं, भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। यहाँ पर 9 पंचम योग बना हुआ है पहले से ही शनि शुक्र के कारण, और अब बुध लग्नेश है। तो दोस्तों स्थिति काफी अच्छी है। जैसे कि मैं बता दूं कि अब तक जो है पाताल में थे, अब भाग्य के स्थान पर आ चुके हैं। आप भाग्यशाली होने जा रहे हैं। अब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनसे आपके मनमुटाव थे, जिनसे आपकी मोहल्ला पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में जो समस्याएं थी, वहां से आपके संबंध अच्छे बनने वाले हैं। आपको दोस्तों परिश्रम हल्का सा करना पड़ेगा, और सोच समझ करके, क्योंकि आप पॉजिटिव रहें, आप सोच अच्छी रखें। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य जहाँ पर प्रबल नहीं होता है, वहां पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और भाग्य के कारण यहाँ पर हर जगह आपको लाभ होगा। परंतु मैं इस बात के लिए हमेशा आपको कहता हूँ कि वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखिए, अच्छी वाणी बोलिए दोस्तों, और हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। आपके कई कार्य ऐसे हैं जो न बनने वाले हैं, वह भी बनकर ही रहेंगे।
यहाँ पर संतान की सुख की प्राप्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लव लाइफ में जो समस्याएं आ रही थी हमारे भाई बहनों के साथ में, तो अब ऐसा समय है कि लव लाइफ इस समय बहुत उत्तम रहने वाली है। जी हाँ, यदि आप किसी से अच्छे संबंध है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो हो सकता है आपके जीवन साथी के रूप में आपकी संबंध चेंज हो सकते हैं। मैं तो यही ईश्वर से कामना करूंगा, जो भी यदि अच्छा लाइफ चाहते हैं और अच्छी स्थिति है तो उनकी ईश्वर हमेशा मदद करे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर और बता दूं, लॉटरी इत्यादि के योग शनि शुक्र ने बनाए हुए हैं और बुध के यहाँ पर आने से लॉटरी की संभावना है। पुराने आपकी रुके हुए कार्य बनने की पूरी संभावना है और यहाँ पर कोर्ट कचहरी में जो मामले चल रहे हैं यह निश्चित रूप से 6 जून तक संभव है दोस्तों कि उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि 6 जून से तो इस राजयोग के चलते आपको क्या क्या मिलने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। जी हाँ, इस राजयोग में पैदा होने वाले व्यक्ति की बहुत अच्छी स्थिति, बहुत योग्य होता है। जी हाँ, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इस राजयोग में जो पैदा होता है दूर दूर तक उसकी ख्याति होती है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि तनाव, कष्ट, रोग, ऋण, शत्रुता सभी इस समय आपकी दूर होने वाली हैं। और दोस्तों क्योंकि यहाँ राहु महाराज, केतु महाराज के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया है, अब स्पेशल वीडियो आपके लिए फिर प्रस्तुत करूंगा। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप शत्रुहंता योग बना है, अजात शत्रु कर्जे से निजात, बहुत बड़ा राजयोग है राहु का, यानी शत्रु आपके तुम दबाकर भागेंगे। जी हाँ, ऐसी स्थिति आने वाली है, आपका डंका बजेगा चारों तरफ। जी हाँ, परिवार में मान सम्मान होगा, समाज में मान सम्मान होगा। दोस्तों अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं और वीडियो के अंत में पुनः फिर अपने सभी प्रिय जातकों से एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देवप्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं मन में याद करते हुए 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।